जय हिंद साथियों। मैं नितेश सेन आपका अपने चैनल पे नितेश सेन पे स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ 2020 की वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसकी पूरी डिटेल्स हम अभी आपको बताएंगे। जिसकी पूरी सिलेक्शन, क्वालिफ़िकेशन, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट, पूरी वैकेंसियों के बारे में हम पूरी बातों पे आगे बातें करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट की। एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट है 20/7/2020। क्लोजिंग डेट है 31/8/2020। डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम की डेट है 20/12/2020। ये वैकेंसियाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 के लिए हैं। आइए बात करते हैं पोस्ट के बारे में। इंस्पेक्टर की डाइटिशियन की वैकेंसी एक आई है, जिसमें आपके पास बीएससी होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिप्लोमा या फिर डाइटिशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन में आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी की, सब इंस्पेक्टर, जिसमें एस स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हैं। टोटल 175 वैकेंसियां हैं, जिसमें 10+2 होना चाहिए। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, जो नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और अब बात करते हैं दोस्तों अगली वैकेंसी की, सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर में टोटल 8 वैकेंसी आई हैं, जिसमें आपको +10+2 होना चाहिए, जिसमें साइंस सब्जेक्ट अनिवार्य है। डिप्लोमा आपके पास 2 साल का होना चाहिए, जो रेडियो डायग्नोसिस का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगली वैकेंसी की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 84 पद हैं। 10+2 होना आपके पास कंपलसरी है। 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए आपके पास। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें 5 पद आए हैं। इंटरमीडिएट 10+2 कंपलसरी है, जिसमें 3 साल का फिजियोथेरेपिस्ट डिप्लोमा आपके पास होना कंपलसरी है। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 4 पद आए हैं, जिसमें 10th पास होना ज़रूरी है, और जिसमें 2 साल का डेंटल हाइजेनिक कोर्स आपको ज़रूरी है। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, जिसमें 64 पद हैं, जिसमें आपको 10th में साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी की भी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और जिसमें आपकी एज 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, और दोस्तों ये बात और आपको बता दूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/2020 से तक अगर आप 20 साल के हो चुके हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस क्राइटेरिया के पहले अगर आप 25 साल से अगर ऊपर हों, तो इसके लिए आप इसके फॉर्म को एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप ओबीसी अदरवाइज ओबीसी ST SC से आते हैं, तो आपको छूट मिल जाएगी। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, जिसमें 1 पद है, जिसमें आपके पास टेंथ में साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है, और इसमें आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल की वैकेंसी है, जिसमें 88 पोस्ट हैं। इसमें 10+2 होना आपके पास कंपलसरी है, जिसमें 2 साल का डिप्लोमा फिजियोथेरेपिस्ट का होना कंपलसरी है आपके पास, और 1 ईयर एक्सपेरिमेंट्स इन फील्ड, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट में। चलिए बात करते हैं अगली वैकेंसी की, हेड कांस्टेबल, जिसमें 3 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 10+2 कंपलसरी है आपके पास, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास नर्सिंग का। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, जिसमें 8 पद हैं। 10+2 होना कंपलसरी है। 2 साल का डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन का होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से बना हुआ। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, जिसमें 84 पद हैं।
जिसमें 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 2 साल का, रेडियो डायग्नोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी के द्वारा होना, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हेड कांस्टेबल की बात करते हैं। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें 5 पद हैं, जिसमें 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए, जो एक कंपलसरी है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी गारंटेड इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी है जिसमें 10th में पास होना कंपलसरी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। आपके पास पॉलिटेक्निक या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप हेड कांस्टेबल की इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड की वैकेंसी आई है, जिसमें 3 वैकेंसी आई हैं, जिसमें आपके पास 10th होना ज़रूरी है और आपके पास फूड बिहेवियर फूड बेवरेज सर्विसिंग का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फूड बेवरेज में आपके इंस्टीट्यूट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आपने किसी जगह पे सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं अगले की, कांस्टेबल मसालची की, जिसमें 4 पद हैं और आपके पास 10th पास होना कंपलसरी है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। स्मॉलर जॉब इन, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में आपने अगर काम किया है 2 साल तो आप वहाँ से भी आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की, जिसमें कांस्टेबल कुक की वैकेंसी आई है, जिसमें 116 पद हैं, जिसमें 10th पास होना कंपलसरी है दोस्तों। और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुक में आपके पास होना चाहिए। आइए बात करते हैं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, जिसमें टोटल 121 पद हैं दोस्तों, जिसमें आपके पास 10th कंपलसरी है और आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में आना चाहिए, कंपलसरी है दोस्तों। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की, 19 नंबर कांस्टेबल धोबी वाशरमैन, जिसमें टोटल 5 पद हैं, जिसमें आपके पास 10th होना कंपलसरी है और नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस। धोबी के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपके वॉशरमैन के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइए बात करते हैं वाटर कांस्टेबल वाटर कैरियर की, जिसमें टोटल 3 पद हैं और इसमें आपके पास टेंथ होना आवश्यक है आपके लिए। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो एक कांस्टेबल जीडी के लिए होती है, फिजिकल मेजरमेंट, उसके लिए आप प्रेफर होना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कांस्टेबल टेबल बॉय की, जिसमें एक वैकेंसी आई है और जिसमें 10th पास होना कंपलसरी है। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की, विटनरी में जो है दोस्तों हेड कांस्टेबल विटनरी की वैकेंसी आई है, जिसमें 3 पद हैं। इसमें 10+2 साइंस होना अनिवार्य है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट तीनों आपके 12th में होना चाहिए और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर, 1 साल का तो डिप्लोमा होना ही चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आइए अब बात करते हैं अपन हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की, जिसमें एक वैकेंसी है, जिसमें 10+2 इसमें 2 साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें 2 साल का डिप्लोमा होना आपके पास वेटनरी लैब टेक्नीशियन का होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आपके पास। ठीक है, आपका जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये किसी लैब टेक्नीशियन या किसी हॉस्पिटल से भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आइए बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफी की, एक पोस्ट आई है जिसमें 10+2 साइंस की वैकेंसी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी है। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो तो भी चल जाएगा, सॉरी दोस्तों, तो भी आप एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जिसमें
कर लिया जाएगा। लेकिन जो आपका डिग्री और डिप्लोमा है वो वेटनरी रेडियोग्राफी में होना चाहिए, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि दोस्तों इसका है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में होगा। स्टेज 1 में जो होगा आपके लिए पीएसटी होगा। पीएसटी में ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पीएसटी होगा। पीएसटी में आपकी हाइट वगैरह में हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा, जिसमें हाइट आपकी होनी चाहिए UR EWS SC व ओबीसी के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए। चेस्ट आपका होना चाहिए UR EWS SC व ओबीसी के लिए मिनिमम 80 आपका चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंड आपका सीना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, जो फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये नहीं है इसकी ज़रूरत। अब रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो रिलैक्सेशन है, एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मिनिमम हाइट है 162.5 है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपन इनके चेस्ट के लिए। तो मेल कैटेगरी के जो चेस्ट आपकी आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आपकी रेस जो है मेल के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर 7.5 मिनट में आपको करनी है, क्रॉस करनी है, कंप्लीट करनी है। और फीमेल के लिए 800 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 10 फीट आपको जंप करना है, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल को 6 फीट जंप करना है, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप में भी आपको 3 फीट जंप करना है, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल के लिए 2.5 फीट जंप करना है, जिसमें फीमेल को 3 चांस मिलेंगे। आइए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई वाला कर्मचारी, वॉशरमैन, टेबल बॉय और वाटर कैरियर, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड दोस्तों डिफरेंट है। तो इनके लिए दोस्तों जो रहेगा UR ESW और SC OBC कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जिनका चेस्ट है मेल का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इनका मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगली प्रोसेस जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। आपका एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरनगर, पिपलीपुरम में हो सकता है। ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, कैरेक्टरिस्टिक सर्टिफिकेट, मेडिकल कैटेगरी और एज लिमिट, ये सब दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी फॉर्म की डेट। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि आपकी फॉर्म की डेट 20/7/2020 से है, और आपकी क्लोजिंग डेट 31/8/2020 है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।